अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशनशिप्स हैं। इसमें हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को देखेंगे और उसके अलावा जो ऑनगोइंग रिलेशन से करंट जो कि ट्रम्प इंतज़ामिया है उसके साथ रिलेशनशिप्स किस तरह जा रहे हैं और इसका फ्यूचर क्या है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर वी मूव ऑन टू अवर मेन लेक्चर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। एक था कम्युनिस्ट वर्ल्ड जिसको लीड कर रहा था यूएसएसआर, जी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और दूसरे को लीड कर रहा था अमेरिका और उसके साथ वेस्टर्न कंट्रीज थी। अब पाकिस्तान का मसला ये था, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो एक तो 1948 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग लग गई ओवर कश्मीर इशू। फिर दूसरा, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी काफ़ी फ्रजाइल थी। अब फॉर कश्मीर इशू एंड फॉर इकोनॉमिक सपोर्ट पाकिस्तान नीडेड अ स्ट्रॉन्ग एलाई। अब उसको मतलब किसी एक पोल की ज़रूरत थी जहाँ जाना था, तो बेटर ऑप्शन पाकिस्तान के लिए अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक था, स्पेशली इकोनॉमिक के हिसाब से भी, क्योंकि मिलिट्रीली तो खैर आप कह सकते हैं वीटो पावर दोनों के पास था, लेकिन इकोनॉमिकली वो थोड़े अपर हैंड पे थे, स्पेशली यूएस। तो 1949 में जोसेफ स्टालिन ने जब लियाकत अली ख़ान को इनवाइट किया तो उसने खैर उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन वो गए नहीं, उन्होंने वेट किया यूएस इनविटेशन का। सो जब यूएस की इनविटेशन आई तो वो पहले यूएस गए, वहाँ पे विज़िट किया और वहाँ पे उनको इकोनॉमिक थोड़ी बहुत एड मिली और वो वापस आ गई। सो इन रिटर्न क्या हुआ कि पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो को बाद में जाके 1945 1954 और 1955 में जाके ये ज्वाइन किया। अब इसके नतीजे में पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ हुआ इन फ्यूचर। अमेरिकन जो फ्रेंडशिप पाकिस्तान की थी जो हुई, उसकी काफ़ी रिperकशंस थे। उसके पहले U2 क्राइसिस हुए, एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट था जो कि बदाबर एयरबेस पेशावर से निकला और अमेरिका के बॉर्डर्स पे वो सर्विलेंस कर रहा था, जिसको उन्होंने सॉरी यूएसएसआर के बॉर्डर पे वो सर्विलेंस कर रहा था, जिसको उन्होंने मार गिराया और पाकिस्तान को वार्न किया। 65 में जब पाकिस्तान इंडिया की वार हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं किया, हालांकि इट वाज एग्रीड इन सीटो सेंटो कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो कह रहे थे नहीं, हमारी जो सपोर्ट है आपकी अगेंस्ट कम्युनिस्ट वर्ल्ड होगी, नॉट अगेंस्ट एनी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। लेकिन रशिया सपोर्टेड इंडिया। बहरहाल फिर भी पाकिस्तान ने इस चीज़ को निगलेक्ट किया और अमेरिका के साथ पॉजिटिव रहा अप टू सेपरेशन ऑफ ढाका इन 1971। उसके बाद पाकिस्तान को फील हुआ कि नहीं, हमें कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो कम से कम इन द टाइम्स ऑफ वार भी हमें हेल्प आउट करे। फिर पाकिस्तान ने यूएसएसआर के साथ भी रिलेशंस को इम्प्रूव किया। भुट्टो साहब ने वहाँ पे विज़िट किया, इन रिटर्न वो भी आए और स्टील मिल कराची वाली वो एक साइन ऑफ फ्रेंडशिप है उनके साथ। बट ये जो रिलेशनशिप था ये ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि भुट्टो साहब को फांसी आई 1978 में और ज़िया साहब आ गए और उनके लिए सोने पे सुहागा ये हो गया कि अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर ने इन्वेड कर लिया और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का फोकस पाकिस्तान पे आ गया। जैसे ही पाकिस्तान में फोकस आ गया तो ये वैलिडिफिकेशन हो गई ज़िया साहब के रूल की, और इकोनॉमिकली भी उनको सपोर्ट आ गई और ये काम चलता गया। लेकिन जब 1979 में ये जो वार शुरू हुई अफ़गानिस्तान में और 89 में जाके ये ख़त्म हुई, तो इस चीज़ में पाकिस्तान को इकोनॉमिक के हिसाब से तो ठीक फ़ायदा हुआ, लेकिन जब ये वार ख़त्म हो गई, अमेरिका निकल के चुपके से चला गया और पाकिस्तान की तरफ देखा ही नहीं, एंड पाकिस्तान वाज़ लेफ्ट विथ अ वेरी बेलिजेरेंट नेबर, जहाँ पे सिविलियन वार चल रही थी और तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट भी फॉर्म कर दी थी। अब इस नतीजे में जो फ्रेंडशिप थी वेस्ट की और अमेरिका की, यहाँ पे क्लैशनकोफ कल्चर आ गया और यहाँ पे ड्रग सिस्टम आ गया और मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज भी यहाँ पे आ गए, जो कि ऑलरेडी एक इकोनॉमिक टर्न कंट्री थी। बहरहाल फिर इन रिस्पांस टू इंडियन टेस्ट, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम का अपना टेस्ट किया 1998 में। तो उस पे वेस्ट ने और अमेरिका ने पाकिस्तान को काफ़ी सारा पेनलाइज़ किया और पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लग गई। लेकिन ये ज़्यादातर नहीं चली, क्योंकि 2001 में इंसिडेंट हो गया 9/11 का, जिसके बाद फिर जो उसका लिंक बने अफ़गानिस्तान के साथ, अल-कायदा के साथ, और पूरी अमेरिकन नेटो फोर्सेस आके अफ़गानिस्तान को उन्होंने इन्वेड किया और अगेन पाकिस्तान उनके लाइमलाइट और फोकस में आ गया। अब ये दिस थिंग वेंट ऑन कंटिन्यूअसली, ये बहुत चलती रही और रिलेशंस ऐसे में
चलते रहें पाकिस्तान के साथ। उसके बाद फिर उसामा बिन लादेन का इंसिडेंट होता है, फिर ये थोड़ी-सी कड़वाहट रिलेशनशिप्स में आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से अमेरिका ने पाकिस्तान को नेग्लेक्ट नहीं किया। हालाँकि वो इतना कोई चाहते नहीं हैं हमें रिलेशंस के हिसाब से, लेकिन उनकी मजबूरी है वो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। लेकिन जो मेन चेंज आई वो ट्रम्प साहब का जो फर्स्ट टेन्योर था उस टाइम आई थी और उन्होंने पाकिस्तान को डू मोर का बोला, ज़्यादा करें। लेकिन इस चीज़ को बाद में जाके थोड़ा-सा अपीज़मेंट मिली, इमरान खान ने जब वहाँ पे विज़िट किया वो चीज़ें थोड़ी-सी सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब चले गए कतर दो दोहा अकार्ड के डील के बाद अफ़गानिस्तान से निकल के उन्होंने पीछे नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाइडेन इंतज़ामिया के टाइम में उसके इवन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसने एक बार भी पाकिस्तान को विज़िट नहीं किया। हालाँकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, जो उसके फ़ेवरेट या उसके इम्पोर्टेंट एलीज़ होते हैं, वहाँ जाते हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ जाना, पाकिस्तान में आना इसको एक कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा। लेकिन अब जब आते हैं करंट गवर्नमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप की, तो इसमें थोड़ी-सी मूवमेंट और डेवलपमेंट हुई है। पहले तो ही वाज़ क्वाइट एग्रेसिव अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो करंट गवर्नमेंट है, उन पे थोड़ा-सा बिफ़ोर इलेक्शन थे, लेकिन इलेक्शन में आने के बाद वो थोड़ा ठंडा हो गए हैं। और उसके नतीजे में ये हुआ कि इन रीसेंट डेज़ एक जो कि फाइटर था दाइश का हू वाज़ इन्वॉल्व्ड इन अटैकिंग यूएस मिलिट्री, वो एप्रीहेंड हो गया पाकिस्तान की तरफ से और वो मिल गया अमेरिका को, जिससे वो काफ़ी खुश हुए, एप्रिशिएट भी किया और इस चीज़ को काफ़ी उन्होंने एक्नॉलेज भी किया। लेकिन इसके बावजूद एक और चेंजिंग हो रही है पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप में। वो ये बात है कि दे आर गोइंग टू हैव ट्रैवल बैन ऑन पाकिस्तानी सिटीजन्स। अब ये हो सकता है 1 वीक में लग जाए, 2 वीक में लग जाए या इस कुर्बानी के बाद जो दाइश का बंदा पकड़ा गया है, ये भी ये टल जाए, लेकिन मुझे पॉसिबल नहीं लग रही है। लेकिन ये चीज़ ऑन रडार है। जो फ्यूचर है पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस का वो काफ़ी कोई इतना मतलब कोई अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। अमेरिका का फ़ोकस है मिडल ईस्ट, अमेरिका का फ़ोकस है यूरोप, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर और उसके साथ-साथ उसका फ़ोकस है चाइना। और इन किसी भी लाइन्स पे पाकिस्तान उसके रेडार में नहीं आता कि पाकिस्तान को वो कहीं पे यूज़ कर सके। सो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए रिकमेंडेशन ये है कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री से सीखे कि क्या ओवर डिपेंडेंस एंड और यूएस के काफ़ी क्लोज़ जाने से उसको कोई फ़ायदा हुआ है? नहीं। और उसके मतलब आप 65 की वार देख लें, 71 की देख लें, फिर जब भी उनका काम होता है ठीक है हो गया, उसके बाद वो बैक भी नहीं देखते। लेकिन पाकिस्तान को एक प्रैग्मैटिक अप्रोच की ज़रूरत है यहाँ पे, वो अपनी पॉलिसी को ठीक तरीके से करे और बैलेंस रिलेशंस रखे, जिसमें वो चाइना और अमेरिकन रिलेशंस को बैलेंस में रखे और रशिया और यूक्रेन की वार को भी बैलेंस के हिसाब से देखें। इवन मिडल ईस्ट की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो उसमें भी एक प्रैग्मैटिक और बहुत ही थॉटफुल पेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है यहाँ पे। सो विद दिस आई विल कंक्लूड माय लेक्चर। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल है तो यू मे आस्क इन कमेंट सेशन और कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।